अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी रिवीजन का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने जो बात पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेशन इज़ द मैकेनिज्म इज़ द प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस। दिस सेलुलर एनर्जी रीडिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब है हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बनाई थी वो ग्लूकोज हमने अब रेस्पिरेशन के दौरान उसको ग्लूकोज को ATP में तब्दील करके अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी बनानी है। ATP वो एनर्जी करेंसी है जो हमारी बॉडी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो रेस्पिरेशन में वो एनर्जी जो CH बॉन्ड के अंदर ग्लूकोज के CH बॉन्ड में मौजूद होती है वो यूज़ होके और ATP बनाती है। इसलिए इस सेलुलर, चूँकि ये बॉडी सेल के अंदर हो रहा है इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए इसको सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक एरोबिक होती है, एक एनारोबिक होती है। इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरी विदाउट प्रेजेंस ऑक्सीजन की होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन ये 2019 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है आपको। इसमें बताया कि सबसे पहले जो CH बॉन्ड है ग्लूकोज का टूट के दो मालिक्यूल बनाता है, पायरुविक एसिड के मतलब 3 कार्बन का बॉन्ड है। सेकंड फेज में क्या होता है, वही 3 कार्बन जो कंपाउंड बना है उसके अंदर मज़ीद ऑक्सीजन ऐड होती है और वो सारे के सारे CH बॉन्ड जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, जिस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए इसको फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, 2 मालिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, लेकिन सेकंड फेज़ के अंदर क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, और वो अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। अगर अल्कोहल में तब्दील हो रहा है तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है, अल्कोहल का फार्मूला है, और अगर लैक्टिक एसिड में तब्दील हो रहा है तो इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। ये फार्मूला भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंस भी हमने नहीं पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं, एनर्जी बजट में भी नहीं। एनर्जी बजट में आप इतना पढ़ सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 36 ATP के मालिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 36 ATP के मालिक्यूल बनते हैं, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसमें एक ग्लूकोज का मालिक्यूल अगर टूटता है तो उसमें से सिर्फ 2 ATP के मालिक्यूल बनते हैं। ये आपको इस में बताया जा रहा है, यहाँ पे देखें ये डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में। ये डिफरेंस भी आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक है जी, ऑक्सीजन है या नहीं है, ATP कितने बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट कौन कौन सी हो सकती है, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन से, और ये डिफरेंट सोर्सेज परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में अब इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी, ये आप देख लें कि इसके MCQs लगे हुए हैं। ठीक है जी, और इसके जो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पहला भी आपने किया हुआ है स्टूडेंट को कार्बोडाइऑक्साइड, दूसरा नहीं करना, तीसरा करना है। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो जो आपने किया था स्टार्ट पे से, ये जो जहाँ पे आपने पढ़ा था कि ATP कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका आंसर होगा ये आप ये कर सकते हैं इसका। ठीक है जी, और जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये आप आज का काम करेंगे। लिखने वाला भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, ये दोनों टाइप्स जो है ये याद कर लें आप लोग, ये याद करेंगे सारा, और लिखने वाला आपका काम है, ये टेबल आप ड्रा कर लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।